हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं नॉन नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन रेफरेंस टेस्ट की डेफिनेशंस को कि इसमें क्या है कि व्हाट इज नॉन रेफरेंस टेस्ट। ये नॉन रेफरेंस टेस्ट इज अ टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये क्या है? एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट की फॉर्म है। दैट इज अ टेस्ट that the identical for every टेस्ट टेकर, यानी कि ये क्या है? एक तरीके से आइडेंटिकल है किसके लिए? जो भी टेस्ट को ले रहा है उसके लिए, है ना। कि आफ्टर द आइटम ऑन अ नॉन रेफरेंस टेस्ट आर स्कोर्ड। जैसे स्कोर आता है ना, हमारा स्कोर कितना किया हमने किसी भी सब्जेक्ट में, तो स्कोर आर कंपेयर किया जाता है दोनों द हुज कंपेरिजन ग्रुप के। मान लीजिए ग्रुप से अब एक बंदा ये गया, इसने कोई भी जो वो मार्क्स गेन किए होंगे, तो इसको किससे कंपेयर किया जाएगा? इस ग्रुप किससे कंपेयर की जाएगी इसकी परफॉर्मेंस। ठीक है ना। तो जहां पे ग्रुप्स के और नॉर्मिंग ग्रुप्स से कंपेयर किया जाता है ना, उसको बोलते हैं नॉन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है ना। बिकॉज द टेस्ट टेकर कंपेयर करना चाहता है अदर पीपुल से। एक बंदे की जो वो परफॉर्मेंस को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? अदर ग्रुप ऑफ पीपुल से कंपेयर कर रहे हैं जहां पे। ठीक है ना। इसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। इसके रिजल्ट जो आएंगे, क्योंकि नॉन रेफरेंस टेस्ट है, कंपेयर किया था परफॉर्मेंस उनको टेस्टर टू द अदर टेस्टर से विद द सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स और डेमोग्राफिक। नॉन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर किया था टेस्टर टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टेस्टर से। जैसे कि डेवलप किया हमने नॉन रेफरेंस टेस्ट। टेस्ट डेवलपर सेलेक्ट करता है स्टैटिकली रेलिवेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है ना। वहां पे फिर क्या होता है कि स्कोर दिस नॉर्मिंग ग्रुप्स आर यूज टू क्रिएट द स्कोरिंग सिस्टम। एक तरीके से अगर हम कहें कि ये एक बंदा है, ठीक है ना, ये एक बंदा है, इसकी इसने मान लीजिए 50 नंबर गेन किए किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में 100 में से। ठीक है ना। अब इसने जो 50 नंबर गेन किए, इसको हम इस ग्रुप से कंपेयर करेंगे, इन सारे लोगों से कंपेयर करके देखेंगे कि कितना इन लोगों से ये वो आगे है ये। ठीक है ना। तो इसमें नॉन रेफरेंस टेस्ट में हम ग्रुप से कंपेयर करते हैं। जैसे कि अब हम मान लो, देखो इसकी हाइट को हमने इसकी हाइट को हमने इन लोगों से कंपेयर किया। ठीक है ना। तो ये क्या है? नॉन रेफरेंस टेस्ट ही तो है कि एक बंदे की परफॉर्मेंस को हम अदर लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। अदर, अब एक से एक को कंपेयर नहीं कर रहे कि ये एक बंदा है तो इस बंदे से ही कंपेयर कर रहे हैं। हम पूरे इस ग्रुप में जितने भी सारे लोगों को सेलेक्ट किया हमने, उन सारे लोगों से कंपेयर करके देख रहे हैं कि हाँ कितना बेस्ट किया इसने। ठीक है ना। या कितनी इसकी हाइट है कंपेरियन टू अदर्स पीपुल्स इन द ग्रुप्स। ठीक है ना। अब नॉन रेफरेंस टेस्ट की डेफिनेशन सी इंडिकेट द रिजल्ट आर रिपोर्टेड एज द परसेंटेज। अब इसके रिजल्ट जो आते हैं ना, वो परसेंटेज या फिर परसेंटाइल में आते हैं। याद रखनी है बात। द पर्पज ऑफ दिस नंबर इज टेल द टेस्ट टेकर व्हाट परसेंटेज नॉर्मिंग ग्रुप स्कोर अबव द एंड बिलो द। कि अगर हम बात करें इसकी कि इसने कितना अबव स्कोर किया इनसे, या फिर कितना बिलो स्कोर किया, उस चीज को ही तो देखना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। मैनी टेस्ट डेवलपर यूज किया करते हैं वेल कर्व ऑर्गेनाइज देयर डाटा को। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं वो लार्जर परसेंटेज और टेस्ट टेकर टू स्कोर, कितना इसने मिड रेंज में किया या फिर स्मॉलर नंबर ऑफ टेस्ट टेकर परफॉर्म करते हैं बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज को। ठीक है ना। क्राइटेरिया में क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेट है, उससे ही कंपेयर करना चाह रहे हैं हम, है ना। एक स्टैंडर्ड से ही कंपेयर कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होती है। और हमने नॉन रेफरेंस टेस्ट पढ़ा था, तो उसके रिजल्ट क्या थे? उसके रिजल्ट जो थे ना, रिजल्ट थे वो सब्जेक्टिव थे। ठीक है ना। किसके? नॉन रेफरेंस टेस्ट के।
ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें क्राइटेरिया की, तो ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है हमारा, दैट द कंपेयर करता है जहाँ पे टेस्ट टेकर परफॉर्मेंस को टू द सेट ऑफ फिक्स स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्ट, जो कि हमने एक तरीके से पहले ही स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा होगा उससे कंपेयर करेंगे, ना कि अदर पीपुल्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। सम क्राइटेरिया रेफरेंस आर द स्टैंडर्डाइज वाइल अदर आर नॉट, कुछ स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट आर कम मेनी फॉर्मेट एंड मे बी एडमिनिस्टर्ड लार्जर स्केल और स्मॉल स्केल बेसिस के, लार्जर स्केल बेसिस पे भी कर सकते हैं, स्मॉल स्केल बेसिस पे भी कर सकते हैं। व्हाट द टेस्ट टेकर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट स्कोरिंग प्रोसेस, द रिपोर्ट स्कोर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर के, कितने आंसर इसके करेक्ट हैं आउट ऑफ द टोटल। अब हम अगर ये माने कि टोटल 10 क्वेश्चन दिए हमने किसी को, 10 में से इतने कितने जो वो ठीक किए, तो अगर हम मान लें कि 10 में से इसने जो 2 क्वेश्चन ही ठीक किए, तो ये 10 से ही तो कंपेयर किया जा रहा है ना। और वहां पे क्या था, वहां पे जितने भी लोगों ने उस टेस्ट को दिया था, जितने भी लोगों ने उसमें जो पार्टिसिपेट किया था, उससे कंपेयर कर रहे थे हम उसको, है ना। अब क्राइटेरिया में क्या, देखो क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया, जैसे कि 10 था क्राइटेरिया, तो उससे कंपेयर की जा रही है इसकी हाइट को, तो जैसे कि क्राइटेरिया से कितना अबव है या कितना लो है, और वहां पे इसकी हाइट को किससे कंपेयर किया जा रहा था, अदर पीपुल्स की परफॉर्मेंस से, अदर पीपुल की हाइट से कंपेयर किया जा रहा था ना। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट की नॉलेज और स्कूल अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, कि पहले से हमने डिटरमाइंड कर रखा, कुछ स्टैंडर्ड पहले से सेट कर रखा, उससे कंपेयर की जाती है वहां पे, है ना। कट स्कोर और अदर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो परफॉर्मेंस फ्रॉम अदर स्टूडेंट डज नॉट अफेक्ट द स्कोरिंग स्टूडेंट स्कोर। अब यहाँ पे देखो हमने पिछला पढ़ा था यहाँ पे, तो इनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करेगी ना, क्योंकि इन लोगों से की परफॉर्मेंस से ही हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, इनकी कंपेरिजन में। अब अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे तो केवल स्टैंडर्ड से कंपेयर की जा रही है, जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको हम एक स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, ना कि उनकी एक दूसरे की हाइट से कंपेयर कर रहे हैं ना। तो एक दूसरे की हाइट एक व्यक्ति पे जो वो अफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है ना। क्राइटेरिया और नॉन रेफरेंस टेस्ट की हम वो पढ़ लेते हैं डिफरेंस, कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट रिफ्लेक्ट करता है प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट को, ठीक है ना। और नॉन रेफरेंस टेस्ट अदर ग्रुप की रिलेटिवली रैंक मिलती है, जहां पे हमें, है ना, ग्रुप से कंपेयर कर किया जाता है। अब डिजाइन ऑफ असेसमेंट की बात करें हम टास्क की, तो अलाइन विद कंटेंट एक्सपेक्ट आउटकम, और डिटरमाइन डिस्क्रिमिनेट की जाती है हाई और लो अचीवर्स के, कितना मेरा हाई परफॉर्मेंस है अदर लोगों से और कितना लो है। अब अगर हम बात करें यूनिट ऑफ स्कोर की इंटरप्रिटेशन की, तो जहां पे इंडिविजुअल की लोगों को ही देखते हैं हम, इंडिविजुअल पे ही तो फोकस है कि प्री डिटरमाइंड सेट से कितना इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अच्छी है या खराब है। अब अगर हम नॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप से कंपेयर किया जाता है। स्कोर प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे ग्रेड दिए जाते हैं लिंक्ड टू क्राइटेरिया, और यहाँ पे ग्रेड ड्राइवन फ्रॉम रो स्कोर यूजुअली प्रेजेंटेड इन द बेल कर्व। बेल कर्व की बात जो किस में होती है, नॉन रेफरेंस टेस्ट में होती है, ठीक है ना। एडवांटेज की बात करें, रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को, है ना, हर एक स्टूडेंट की। और अगर हम नॉन रेफरेंस की बात करें तो ये कंपेयर की जाती है जहाँ पे इंडिविजुअल को विद इन द ग्रुप्स में अलाउ करता है ये हमें क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के इनकॉर्पोरेशन ऑफ हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स को, असेसमेंट को बेटर रिफ्लेक्ट करते हैं जहां पे हम अपनी एबिलिटी को। और अगर हम नॉर्म की बात करें तो स्टेटिकली एडजस्ट किया जाता है प्रेस्क्राइब्ड विद द स्टैंडर्ड ड्राइवन, ठीक है ना। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें यहाँ पे विद स्टैंडर्ड, ये तो ठीक था, स्टेटिकली एडजस्टेड किया था, रिफ्लेक्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये था अलाउ एक्सप्लिसिट इनकॉर्पोरेशन ऑफ हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स। इस पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन है, ऐसा लगता है कि ये जो है वो नॉर्म का होना चाहिए पार्ट, है ना। अलाउ एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स की बात की जाएगी, और क्राइटेरिया में हम एक स्टैंडर्ड डेविएशंस की तो बात करते हैं। इसको क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, और मैं इसको जो है वो कम्युनिटी टैब में भी बता दूंगा कि ये ठीक है या कुछ मिस्टेक थी इसमें, ठीक है ना। डिसएडवांटेज की बात करें हम तो नो कंट्रोल होता है, जहाँ पे ग्रेड पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच लीड टू ग्रेड इन्फ्लेशन। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, नॉर्म की, तो यहाँ पे अवॉइड करते हैं हम ग्रेड इन्फ्लेशन को, है ना।
ग्रुप परफॉर्मेंस कैन इन्फ्लुएंस कर सकती है इंडिविजुअल के ग्रेड को, बिल्कुल करेगी, क्योंकि ग्रुप से ही तो कंपेयर कर रहे हैं हम। फेलियर भी शो करेगा जहाँ पे रेंज ऑफ एक्चुअल डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल स्टूडेंट में। अगर हम बात करें क्राइटेरिया की तो लेस एबल होता है कंपेयर इंडिविजुअल परफॉर्मर अगेंस्ट कोहर्ट, यानी कि अदर लोगों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता हमें। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, प्रोवाइड करता है ये इन्फॉर्मेशन हाउ द परफॉर्मेंस इंडिविजुअल कंपेयर द अदर्स, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को, कौन सा नॉर्म, जो कि हाउ इंडिविजुअल परफॉर्म द सम स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्ट। हाँ, ये भी यहाँ पे अपोजिट दे रखा है इनका, है ना। देखो इंडिविजुअल को कंपेयर कर रहे हैं अदर्स से, तो ये हमारा क्या था, ये नॉन रेफरेंस टेस्ट था। और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हमारा ये होगा जहाँ पे हम स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्टैंडर्ड कंपेयर विद द नो ग्रुप, है ना, ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं तो ग्रुप से नॉर्मली तो कंपेयर करते हैं। अलाउ यूजर टू इंटरप्रेट द इंडिविजुअल कैन बी विदाउट कंसीडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अदर, ये हमारा क्राइटेरिया में होता है। परसेंटाइल रैंक हमारा कहाँ पे होता है, नॉर्म में ही तो होता है परसेंटाइल रैंक, है ना। अब अगर डिजाइन द मेजर द रिजल्ट ऑफ इंडक्शन इंट्रक्शन, इंट्रक्शन हमारा किस में होगा, क्राइटेरिया में। अच्छा, एम्पैथाइज द डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस ऑन द स्पेसिफिक बिहेवियर और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट, एम्पैथाइज डिस्क्रिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना। ये हमारी बात किसकी होगी, बस इसमें इतना ही था। आई होप कि आपको क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और नॉन रेफरेंस टेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।